हेलो नमस्कार साथियों, आज के इस नए वार्तालाप वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वार्तालाप वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत के एक वाक्य की, जो कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल आचार्य प्रशांत पर जारी कराया है। उन्होंने हमें वास्तविक अर्थ बताया है सच्चा सनातनी हिंदू होने का। अगर आप सोचते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, तो आप किस कसौटी पर इसे चेक करेंगे, इसे नापेंगे, इसे देखेंगे कि आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं या केवल आप दिखावा करने वाले हिंदू ही हैं, जो कि ज़्यादातर युवा आज के समय में लगे हुए हैं सोशल मीडिया में या और भी इन बहुत सी चीज़ों से, जैसे कि तिलक लगा लिया, कभी मंदिर हुआ है, कभी घर पे कथा आदि इत्यादि कर्मकांड करा लिए। तो ये वास्तविक सच्चे सनातनी की पहचान नहीं है। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने एक वाक्य कहा कि अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो आप वेदांती भी होना चाहिए। आप अगर सच्चे सनातनी हिंदू हैं, इसका मतलब आप वेदांती होना चाहिए। आपको वेदांत का सार, कम से कम सार तो आपको पता होना ही चाहिए, आप उसको पढ़ा होना चाहिए। तो ये उन्होंने परिभाषा बताई है। वेदांती मतलब सनातन हिंदू मतलब वेदांती। एक सनातन हिंदू को वेदांती होना ही चाहिए, उसका ज्ञान उसे होना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा धर्म है सनातन हिंदू धर्म, उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है, उसका ग्रंथ, जो मेन ग्रंथ है, आप कह सकते हैं मुख्य ग्रंथ है, जो वह वेदांत ही हैं, वेद ही हैं। और वेदों का जो चारों वेद हैं हमारे, इन वेद उपनिषदों का ही जो मर्म है वो वेदांत है, जो सार है वो वेदांत है। तो आपको वेदांती होना चाहिए। वेदांती होने से आप बेफिजूल के कर्मकांडों में नहीं फंसेंगे। वेदांती होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप वेदांती हैं तो आपको पहले तो दुनिया की समझ होगी। जो आज हमारे इस भारत में धर्म के नाम पर आडंबर, अंधविश्वास, मान्यताएं, धारणाएं कई हज़ारों सालों से चलती आ रही हैं और आज भी 21वीं सदी में भी चल रही हैं, तो इन सभी से आप मुक्त हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप जो धर्म को लेके आपके मन में जो संदेह होते हैं वह सब क्लियर हो जाएंगे कि किस धर्म कौन सी हमारी धार्मिक पुस्तक है, कौन मेन ग्रंथ हैं, या किन किन का क्या अर्थ, क्या महत्व है, इससे भी आप रूबरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप जो हमारे कर्मकांड हैं या हमारे जितनी भी ये परंपराएं हैं, जो उचित परंपराएं हैं, आप केवल उन्हें ही मानेंगे और उनका वास्तविक अर्थ समझ कर मानेंगे। अभी क्या होता है, आज का युवा जो है वह केवल मानता चला जा रहा है। जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं या जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, उनको बस केवल भीड़ में देखा होगा आपने, अगर आप भीड़ में खड़े हो जाते हैं तो आपको चलना नहीं पड़ता, भीड़ को धकेल कर आप अपने आप ही चले जाते हैं। तो अभी की सारी परंपराएं और हिंदू धर्म ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए हमेशा हिंदू धर्म टूटता जा रहा है उसका। ये जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। आज का युवा वेदांत की ओर ना जाकर केवल किस्से कहानियों में डूबा हुआ है और उसी से धर्म का पतन हो रहा है। लोग दूसरे धर्म में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं या दूसरे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज मैंने एक पोस्ट पढ़ा, नास्तिकवादियों का पोस्ट, तर्कशील होते हैं जो तार्किक, तो वो तो एक अपनी पूरी लिस्ट बना के बैठे ही हुए हैं कि आप वहाँ से आओ, आपको बताएंगे, देखो अगर आप तार्किक बनते हैं, आप तर्कशील बनते हैं, आप नास्तिक बनते हैं, तो आपको जन्म और मृत्यु की डर से मर जाएंगे, आप स्वर्ग और नरक का जो डर हमें होता है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आपको बहुत प्रकार की देवी देवताओं की, हज़ारों देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, पाखंड से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार की जो कहानियाँ हैं इन पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा, सब आप तर्क से करेंगे। और भी हज़ार प्रकार की ऐसी बातें कि वो लिस्ट बना के रखे हुए हैं, जैसे कोई
इन चीज़ों से व्यथित होता है, और अगर वह उन नास्तिकों को मिल जाए तो वह नास्तिक अपना लेगा। क्योंकि वास्तविकता भी यही है कि आज का जो धर्म है, धर्म में आज की जो ये कपोल कल्पनाएं हैं और अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, मान्यताएं हैं जो हम चलाए जा रहे हैं, उनका कोई भी भविष्य नहीं है। उनको कोई भी तर्कशील व्यक्ति मिनटों में खंडित कर सकता है, और आप जिसे कहते हैं धर्म, उसे वो तोड़ सकता है। तो आप वेदांती होंगे तो आप वास्तविक धर्म जानेंगे, और आप अपने जीवन की समस्याएं, जो 80% जो आपकी समस्याएं हैं, वो आपकी इसीलिए हैं क्योंकि आप एक सच्चे वेदांती सनातनी हिंदू नहीं हैं। क्योंकि आप हज़ार प्रकार की ये अंधविश्वास, मूर्खताओं में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग सनातनी हिंदू बने, वास्तविक सनातनी हिंदू, और हमारे जो वेद हैं उनका जो सार है वेदांत, उन्हें आप ज़रूर पढ़ें। उन्हीं से आपको स्पष्टता आएगी आपके सभी देवी देवताओं के प्रतीक की। जो देवी देवता जो आप और हम क्या जानते हैं कि अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, तो जो ये नौ दुर्गा हैं, जो देवी जी हैं, वो बहुत बड़ी विशाल हैं, बहुत चमत्कारिक हैं, बहुत मतलब उनको हम एक अपने स्तर पे लाके और एक थोड़ा बड़ा मतलब भौतिक स्तर पे ले आते हैं, और थोड़ा उन्हें बड़ा चढ़ा के उन्हें कल्पना करते हैं, उनकी कहानी बना लेते हैं कि जैसे हम हैं तो हम क्या एक 50 किलो की बोरी उठा सकते हैं, तो वो माता हैं तो वो ऐसे जादू करके और ऐसे कई कुंटल उठा सकते हैं। या फिर हम अगर एक को मार सकते हैं, एक अधर्मी को, तो वो अपने चक्र से, अपनी तलवार से हज़ारों को मार देती हैं। ऐसी ऐसी हज़ार प्रकार की कल्पनाएं। तो ये कहानियाँ जो देवी हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है? ये केवल प्रतीकात्मक हैं। ये प्रतीक के रूप में हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखी, लेकिन हम उसका बहुत गलत अर्थ लगा बैठे हैं, और वही अर्थ माने जा रहे हैं, उसी को हम पूजे जा रहे हैं, जिससे कि केवल हमें ये ढर्रे लगते हैं, केवल ये मान्यताएं हो रही हैं। और आपने देखा होगा, इसीलिए भारत में दिन प्रतिदिन हमारे त्योहारों की जो सार्थकता है वह कम होती जा रही है, क्योंकि लोग वास्तविक अर्थ नहीं जानते, और जो पढ़ लिख गए या जो थोड़े तार्किक हो गए, उन्हें इस सब में सार नहीं दिखेगा तो वो इन्हें हटा देंगे। और इसीलिए हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। तो आपको वेदांती होना बहुत ही ज़रूरी है। आप वेदांत का सार ज़रूर पढ़ें। आप आचार्य प्रशांत को पढ़ें, आप ओशो को भी पढ़ सकते हैं, ओशो को भी सुनें आप यूट्यूब चैनल पर। इससे आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। आप वास्तविक एक सच्चे हिंदू, एक सच्चे सनातनी हिंदू आप बन पाएंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से विनम्र अनुरोध है, कृपया कर हमारे धर्म को बचाएं और एक वास्तविक सच्चे सनातनी हिंदू बने, वेदांत की ओर बढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, और यही हमारे धर्म का, आज हमारे धर्म के प्रति हमारी सेवा होगी। प्रणाम। मिलते हैं किसी अगले नए विचार के साथ, नए वार्तालाप में।